अच्छा, बहुत आसान लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। आप जब ऑफिस के अंदर घुसते हैं, आपने एक भी शब्द नहीं बोला, आपका ऑरा क्या देता है। जो बॉस गुस्से करने वाले हैं या लोग जो कि आपका क्रेडिट लेने वाले हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं। कितना काम, वर्क लाइफ बैलेंस भी करना आता है कि नहीं आता है, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। कुछ लोग होते हैं ऑफिस में जो कि एकदम से शाइन करते हैं, एकदम से उनको प्रमोशन मिल जाती है। कॉलेज टू कॉर्पोरेट इसकी ट्रेनिंग होती है इंटीग्रेशन की, जहाँ पे हम बच्चों को तैयार करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है कॉर्पोरेट में, तुमको कैसे बिहेव करना है कॉर्पोरेट में, क्या बोलना है, कैसे रहना है। ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ये भी ट्रेनिंग का इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। क्या ना कहना आता है आपको। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो उनको लगता है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल उनकी स्ट्रांग है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है जिसमें आपकी ओवरऑल। किसी ट्रेनर से कम्युनिकेशन स्किल सीखना या फिर ऑनलाइन सीखना या यूट्यूब सोशल मीडिया से भी लोग सीखते हैं, डिफरेंस क्या है? तो फिटनेस ट्रेनिंग अगर आप ट्रेनर क्यों रखते हो, या क्रिकेट के लिए कोच क्यों रखते हो, सब कुछ तो है। ट्रेनर है, उसको पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक उस बच्चे को लेके जाना है। ग्रुप्स बन जाते हैं आज के वक्त पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, कंटिन्यू मैसेज भी चल रहा है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है। गूगल के पास दुनिया भर के सबसे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, सबसे स्मार्ट वर्कर्स जाते हैं, दे हायर द बेस्ट ऑफ द पीपल। तब भी एक टीम प्रोडक्टिव है और एक टीम प्रोडक्टिव नहीं है। इसमें उनको ये पता चला कि जो टीम अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है, जिनके पास पूरा स्ट्रक्चर है, वो टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। कई लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो बस, भले ही कुछ आता ना। कितना सही है। टोयोटा इंजीनियरिंग का मैं एग्जांपल दूंगी आपको। इसे उनके कम्युनिकेशन प्लान में इंक्लूड हुआ, जहां पर जब भी कोई भी गलती नजर आए, वर्कर का कोई भी लेवल होगा, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन स्टॉप कर सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हार्ड वर्क ही काफ़ी नहीं होता। कई बार प्रमोशन उस इंसान को मिल जाता है जो अपने काम को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है। तो क्या कम्युनिकेशन स्किल करियर ग्रोथ का हिडन वेपन है? आज इसी पर बात करेंगे। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपर्णा सिन्हा, जो कि कम्युनिकेशन कोच हैं और साथ ही बेस्ट सेलिंग इंडियन ऑथर भी हैं, जिनकी 6 बुक पब्लिश हो चुकी हैं और 7वीं आने वाली हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अपर्णा जी, ऑफिस में सक्सेस क्या टेक्निकल स्किल डिसाइड नहीं करती है? ऑफ कोर्स टेक्निकल स्किल्स का होना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह जाने के लिए, वो आपका पहला पड़ाव है। लेकिन जब आप ऑफिस में रहते हैं तो उस टेक्निकल स्किल्स को आप कैसे बता पा रहे हैं, उसके अपनी वैल्यू कैसे बता पा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम इसको ऐसे समझते हैं आसानी से, जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन है जो कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है, कनेक्टिविटी ही नहीं है, वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो उस फ़ोन का टेक्निकल फीचर्स जो हैं वो धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। उसी तरीके से कम्युनिकेशन जो है, हमारे अंदर की जो अपने वैल्यूज़ को बताने की क्षमता है, वो हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो कितने भी अच्छे आपके टेक्निकल स्किल्स हों, अगर आपके पास उसको बताने के लिए एक अच्छी गाइडेंस नहीं है, या आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऑफिस में थोड़ा पीछे ले जा सकती है। क्योंकि मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग होते हैं ऑफिस में जो कि एकदम से शाइन करते हैं, है ना? एकदम से उनको प्रमोशन मिल जाती है। तो इसके पीछे क्या कम्युनिकेशन स्किल ही मैटर करता है? बहुत ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है। क्योंकि क्या है कि एक तो हम ये समझें कि कम्युनिकेशन स्किल्स केवल एक बोलना नहीं, कि हमें एक बहुत अच्छा बोलना आ गया, बस यही कम्युनिकेशन स्किल्स है। अच्छा। आपकी पूरी ओवरऑल एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस क्या है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप कैसे ऑफिस में दिखते हो, क्या आप पंक्चुअल है, क्या आप सुनते बेहतर हैं, और आप सुन के क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप अपने आइडियाज़ को आगे तक बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से दे पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो आप ऑफिस में, क्योंकि देखिए जो ऑफिस में हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, जो और ऊपर बड़े लोग हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो आपको केवल और केवल ना टेक्निकल स्किल से
जानेंगे, वो आपको जानेंगे कि आप में लीडरशिप, क्योंकि आपको जो है जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपका जो अल्टीमेट करियर गोल होता है वो आपको ऑफिस में आगे बढ़ना है, एक सीढ़ी बढ़ना। आज हम एग्जीक्यूटिव हैं, कल हम मैनेजर होंगे, हम मैनेजर से सीनियर मैनेजर होंगे। पर ये जो करना है, ऊपर जाना है, उसके लिए भाषा का ज्ञान, कम्युनिकेशन, लोगों को अपने आइडियाज़ बताना, अपने आसपास को हैंडल करना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। जो ऊपर के लोग हैं वो आपको देख रहे होते हैं, वो आपको तैयार कर रहे होते हैं लीडरशिप के लिए। तो यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, बहुत आसान लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, तो आप कैसे समझाएंगी? क्योंकि मैंने भी कई लोगों के से सुना है ऐसा, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या प्रोफेशनल तरीके से वो बिहेव कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल उनकी स्ट्रांग है। ये डिफरेंस है क्या, या हाँ। सही समझते हैं वो? नहीं, क्योंकि लैंग्वेज यानी भाषा का ज्ञान, इंग्लिश आना या हिंदी आना, ये एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें सब कुछ होता है कि कैसे आप लोगों के सामने बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप ना कहते हैं, क्या ना कहना आता है आपको, कितना काम, वर्क लाइफ बैलेंस भी करना आता है कि नहीं आता है, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपने एक भी शब्द नहीं बोला और आप जब ऑफिस के अंदर घुसते हैं तो लोग आपके साथ क्या परसीव करते हैं, आपका ऑरा क्या देता है, ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। जो बॉस गुस्से करने वाले हैं या लोग जो कि आपका क्रेडिट लेने वाले हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो केवल भाषा की, आपने बहुत अच्छा ईमेल लिखना जानते हैं या बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना जानते हैं, ये तो बस एक पार्ट होता है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है जिसमें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को शो करते हैं। पर ऐसा क्यों है, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसे करियर डिफाइनिंग स्किल कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल को? क्योंकि अगर किसी को टेक्निकली नॉलेज है तो उससे भी काम चल सकता है। मतलब आज के वक्त में आज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया ऑफिस में, वर्क प्लेस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? हमेशा से रहा। हमेशा से रहा। अच्छा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस समय टोयोटा इंजीनियरिंग का मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको इस समय। तो टोयोटा अपनी इंजीनियरिंग के लिए बहुत जाना जाता है, राइट, इंजीनियरिंग एक्सेलेंस के लिए। पर उन्होंने क्या किया, जब प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आ रहा था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना कम्युनिकेशन प्लान पूरा का पूरा चेंज किया। उनके कम्युनिकेशन प्लान में इंक्लूड हुआ कि जहाँ पर जब भी, यानी एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, जहाँ पर जब भी कोई भी गलती नज़र आए, वर्कर का कोई भी लेवल होगा, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन स्टॉप कर सकता है। यानी कि पहले जैसे कि इंजीनियर्स होते थे और मेंटेनेंस होता था, जिनके पास ये होता था कि हम स्टॉप कर दे प्रोडक्शन, वो एक वर्कर के पास तक हो गया, ये पावर वर्कर के पास तक आ गई। लोगों ने बहुत डाउट किया कि इससे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, पर उल्टा हुआ। क्योंकि जैसे एक वर्कर है जिसने देखा कि यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है इंजीनियरिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में, उसने उसको रोका, इमीडिएट रिडर्सल हुआ, इमीडिएट लोगों ने उस प्रॉब्लम को उसी समय सॉल्व करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो सॉल्व होने शुरू हो गए जल्दी, उसका सोल्यूशन आने लगा जल्दी, जैसे ही प्रॉब्लम्स आई उनका सोल्यूशन आया, और उसी के बाद जो है प्रोडक्टिविटी में उल्टा हुआ और वो बढ़ता चला गया। हाँ, इसको एंडन-कॉर्ड मॉडल कहते हैं, और ये बहुत ही फेमस हुआ इन मैन्युफैक्चरिंग कि कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाया जाए। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो कम्युनिकेट बेहतर कर पाया। कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन का एक उन लोगों ने निकाल दिया, प्रोग्राम निकाल दिया, जहाँ पे सबको अलाउड था टू स्पीक फ्रीली। अच्छा, एक गुड ट्रेनर लाइक यू, मतलब किसी ट्रेनर से कम्युनिकेशन स्किल सीखना या फिर ऑनलाइन सीखना या यूट्यूब, सोशल मीडिया से भी लोग सीखते हैं, डिफरेंस क्या है इन सब में? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत लोग पूछते हैं, और इनफैक्ट आजकल तो बहुत क्वेश्चन किया जाता है, क्यों ट्रेनर एंड व्हाई नॉट यूट्यूब और सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ इन हैंड। तो हो क्या रहा है, जब
एक इंडिविजुअल जो है वो फ़ोन से या सोशल मीडिया से या यूट्यूब से या किसी भी तरीके के ऑनलाइन प्रोग्राम्स को सीख रहा है, तो एक इंसान खुद बैठ के फ़ोन पे सीख रहा है। हाँ, पर जब ट्रेनर आता है, ट्रेनर कईयों के साथ उसको इवैल्यूएट करता है। अगर मतलब 1 to many भी है, यानी एक ट्रेनर 10 लोगों के साथ भी पढ़ा रहा है, तो क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है ना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ती है। जब आपके अंदर कंपटीशन होता है, आप अपने आप को दूसरों के साथ इवैल्यूएट करते हो, तो आप बेहतर बनते हो। करेक्ट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको यूट्यूब बता रहा है कि ये करो, है ना, और आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। पर एक जो ट्रेनर है वो इंडिविजुअल है। मैंने आपसे बात करी, मैंने गायत्री जी से बात करी, मैंने समझा अच्छा यहाँ पर गायत्री जी को ज़रूरत है, इन जगह ज़रूरत नहीं है, मे बी टोन में ज़रूरत है, ऐसा है नहीं, पर मे बी टोन में ज़रूरत है, मे बी उनके बॉडी पोस्चर में ज़रूरत है, पर उनकी लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप YouTube या सोशल मीडिया से वीडियोस होते हैं, फिर आपको उसी में रहना, आप मतलब एक तरह से एनालाइज नहीं कर पाते, आप खुद को एनालाइज नहीं कर पाते, आपके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। एक ट्रेनर है, उसको पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक उस बच्चे को लेके जाना है, किस तरीके से उसका ब्रेन को ट्रेन करना है। पर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप नहीं समझ पाओगे। गोज फॉर लाइक फिटनेस ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनर क्यों रखते हो, या क्रिकेट के लिए कोच क्यों रखते हो, सब कुछ तो है। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो आपको इंडिविजुअली बेहतर बनाएंगे, ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करेंगे, आपके बिहेवियर्स पे वर्क करेंगे, और ये 2-वे कम्युनिकेशन होता है। हाँ, अच्छा, बहुत सारे जो प्रोफेशनल, क्योंकि आप अक्सर इस तरह की ट्रेनिंग देती रहती हैं, तो जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसी कौन सी कॉमन और बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो दे यूजुअली कमिट, बट उनको पता नहीं होता, वो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम ये गलती कर रहे हैं कम्युनिकेशन में? बड़ी तो मैं कोई भी मिस्टेक्स को मैं बड़ी नहीं कहती, बट कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो कि स्पेशली आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं वो नहीं रियलाइज़ करते कि कम्युनिकेशन स्टार्ट्स बिफोर यू स्पीक, है ना। आपकी प्रेजेंस, आप कितने इन्वॉल्व हो, जैसे कि आप मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रही हैं, आप फ़ोन पे नहीं लगे हैं, आप इन्वॉल्व हैं, ये एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो ये बातें जो है लोगों को नहीं पता होती हैं, वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। लिसनिंग स्किल्स ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें लिसन करना है टू अंडरस्टैंड, पर वो पीपल मोस्टली लिसन टू रिप्लाई। इससे पहले कि कोई ख़त्म कर दे वो फटाक से रिप्लाई कर देते हैं। ये बहुत है। प्रोफेशनल्स में एक और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कोई भी चीज़ जो कि सिंपली बताई जा सकती है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देना, बड़े वर्ड्स यूज़ करना टू साउंड मोर प्रोफेशनल। पर ऐसा होता नहीं है। जितना आप प्रोफेशनल बनने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा, क्योंकि आप हर लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉट एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल इन द लैंग्वेजेस और द जार्गन्स दैट यू आर यूजिंग। तो ये भी बहुत करते हैं। टोन कंट्रोल नहीं होता है, चीखना, अपने पैशन को चीखना, बताना, और उनको लगता है कि ये एक पावर की निशानी है, जबकि जितना आप चीख रहे हैं, जितना आप गलत तरीके से मॉड्यूलेट करके वॉइस से बात कर रहे हैं, उतना इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली टुवर्ड्स द लिसनर। एक मान लीजिए ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हाँ, ज़्यादातर तो वैसे ही होते हैं जिनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम किया और बाहर आए। तो अगर मतलब कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब बाकी लोगों को और जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं उनको? देखिए, मैं बताती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना, उनको आप देखते ही समझ जाते हो कि ये देखो, एंट्री आती है, फ्रेशर्स ग्रुप आता है, और ग्रुप में मैनेजर पहले ही दिन इंटरैक्ट करता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये देखो, ये शाइनिंग स्टार्स हैं हमारे, इनको हमें ग्रूम करना है, इन्हें हमें बढ़ोतरी देनी है, इन्हें हमें तैयार करना है आगे के लिए। कुछ लोग को पता होता है कि इन पे अगर हम मेहनत करेंगे तो ये ना केवल खुद आगे बढ़ेंगे, और ये बहुत लेवल पे सेटिस्फैक्टरी होता है मैनेजर्स के लिए भी, टू ऑल्सो ग्रूम समबडी टू बिकम अ लीडर।
तो इसलिए जो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप फ्रेशर हो और आप ज्वाइन कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी हैं जो आगे आप अप्लाई कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी ग्रोथ में। अगर आप चाहते हैं कि आपको लीडरशिप पोजीशंस पे जाना है, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान उसके पास बहुत ज़्यादा ड्रीम्स हों, वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो टुवर्ड्स हिज लाइफ, टुवर्ड्स देयर लाइफ, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब, अपने ब्रेन को मोटिवेट करने के लिए। नहीं तो आजकल की सोशल मीडिया के ज़माने में ये कहना कि आई एम लेज़ी एंड आई एम इंट्रोवर्ट और आगे ना बढ़ना बहुत आसान है। आई एम डिफरेंट, बट नहीं, आप डिफरेंट होके भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो जो फ्रेशर्स जाते हैं उनको किस लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ता है? क्या कम्युनिकेशन स्किल्स के लेवल पर ही उनको स्ट्रगल करना पड़ता है? एसिमिलेशन जो है, एसिमिलेशन यानी कि कॉलेज से सीधे कॉर्पोरेट आना, है ना, उसमें उनको ऑफ कोर्स थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो है वो एक बहुत ही ब्रूटल जगह हो जाती है। कॉलेज तब भी आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फ्रीडम है, आपके टीचर्स हैं, और दो बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारे इतने असाइनमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, पर वो असाइनमेंट्स आपके ग्रोथ पे डायरेक्टली नहीं उतना इम्पैक्ट करता। आपके पैसे पे एक वो जो कहते हैं ना, एक तलवार नहीं लटकी रहती है कि खराब किया तो गए, ठीक है, अब मैंने फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो क्या हुआ, सेकेंड ईयर में मेहनत करेंगे, चीटिंग करेंगे, पास हो जाएंगे। पर जब आप कॉर्पोरेट में होते हो तो आप एक्सपोज्ड हो, आपको अपनी अप्लाइड, आपको आपने पुराना जितना सीखा है उसको दिखाना होता है, और वो तलवार हमेशा लटकी रहती है। तो एक वो डर तो डेफिनेटली होता है, उस डर को काबू करके आगे बढ़ना एक स्किल होती है। और मैं चाहती हूँ, और मैं ट्रेनिंग लेती हूँ जहाँ पे कि कॉलेज टू कॉर्पोरेट इसकी ट्रेनिंग होती है, इंटीग्रेशन की, जहाँ पे हम बच्चों को तैयार करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है कॉर्पोरेट में, तुमको कैसे बिहेव करना है कॉर्पोरेट में, क्या बोलना है, कैसे रहना है, क्यों ज़रूरी है कि तुमको टाइम पंक्चुअलिटी क्यों ज़रूरी है। अगर तुमसे किसी ने बुरा कह दिया तो नहीं है वहाँ पे कोई तुम्हारा अपना जिसके पास जाके रो सको। कैसे खुद को कंट्रोल करना है, हैंडल करना है, डेडलाइंस कैसे हैंडल करनी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बच्चों के पास होती है, फ्रेशर्स के पास होती है, तो जब वो पहुंचते हैं कॉर्पोरेट में उन्हें पता होता है कि क्या होगा मेरे पास, मेरे साथ, और उन्हें क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है, कुछ लोग बहुत एकदम रिएक्टिव से होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आया, मैनेजर ने डांटा और एकदम से उनके आंसू निकल जाते हैं। मैंने कई लोगों को रोते हुए भी देखा है। बहुत लोग रोते हैं, और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लंबा साइंटिफिक है इसका, पर अगर सिंपली मैं समझाऊं तो क्या होता है कि अगर आप सेफ एनवायरनमेंट में हो, जैसे कि कॉलेज में या घर पे, या जैसे हम आपके साथ हैं, तो हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचते हैं अपने ब्रेन के। हाँ, वो लॉजिकल, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इवन कम्युनिकेशन, इस पे फोकस करता है, ये उसका एरियाज हैं। तो जब हम बात करते हैं तो हम लॉजिकली सोच के, रीज़न करके, एंड देन व्हाट वी कम्युनिकेट वो बेहतर करते हैं। लेकिन जहाँ डेडलाइन आ गई, प्रेशर आ गया, और लोगों को पता नहीं है कि क्या रिएक्ट करना है, कैसे है, और वो अनसेफ फील कर रहा है, तो ब्रेन जो है वो शिफ्ट कर जाता है एमिगडाला पे, पीछे के साइड पे, जो कि हमारा सर्वाइवल मोड है। जब वो सर्वाइवल मोड पे आता है ब्रेन, तो ब्रेन क्या कह रहा है, ब्रेन बॉडी को सिग्नल देगा फाइट और फ्लाइट, लड़ो या डर के भागो। तो क्या होगा, या तो आप बंदा एस्केप कर जाएगा, रोएगा, रोएगा अकेले में जाके, हाय क्यों हो गया, या तो वो बंदा फाइट करेगा, यानी उसका पिच तेज होगा और डिफेंसिव हो जाएगा, चिल्लाएगा। ये बहुत नॉर्मल है, इसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ऐसे बिहेव कर दिए तो हम लेस हैं। नहीं, हम लेस नहीं है। हमारे ब्रेन जो है, इट इज़ अ वेरी स्मार्ट, इट्स अ वेरी स्मार्ट ऑर्गन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही स्मार्ट ऑर्गन है, और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, कभी ऊपर नीचे हो गया तो उसको लेके नहीं बैठना है,
हमें अपने ब्रेन को बहुत ट्रेन करना है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें हमारे ब्रेन को सेफ मोड पे ना डाल दे, सर्वाइवल मोड पे ना डाल दे, सॉरी सेफ से सर्वाइवल मोड पे ना डाल दे। जहाँ सर्वाइवल मोड पे गए आपकी पिच, आपकी बातें सब कुछ अलग हो जाती हैं। तो अपर्णा जी, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है? ये भी ट्रेनिंग का इस तरह की हिस्सा है। सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है? यस ऑफ कोर्स, हम स्लोली आपके ब्रेन को, तो ब्रेन में भी क्या है, न्यूरॉन्स हैं, है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे आपको धीमे धीमे, एक बहुत अच्छी बुक है जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, है ना, भले ही सबने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ लीजिए सब लोग, क्योंकि वो ब्रेन की ट्रेनिंग के बारे में बात करता है, वन वेरी स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। तो हम लोग उसको अपने ट्रेनिंग में अप्लाई करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि जब हमारी और आपकी कम्युनिकेशन हो रही है ना, हम आप आज जब बात कर रहे हैं, नेसेसरली इट्स नॉट लाइक कि हम आज और हम जो बात कर रहे हैं वो आज का नतीजा है। बहुत सारे पुराने बैगेजेस हैं जिसके कारण मेरा शायद हैंड मूवमेंट हो रहा है, आपकी स्माइल है, आपकी नॉडिंग है, वो बहुत सारे पुराने हमारे प्रीवियस जो व्हाट हैज हैपेंड इन आवर लाइफ टाइम, उसका रिजल्ट होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, एक कम्युनिकेशन। तो धीमे धीमे हम वो लेयर्स हटाते हैं, लोगों के दिमाग को शांत कराते हैं, उनको समझाते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं और उनके ब्रेन को सेफ फील कराते हैं। द सेफर ब्रेन फील्स बेटर इट विल कम्युनिकेट, और उतना ही अच्छा वो रीज़न कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, है ना। तो कहते हैं ना, जो हाउस होल्ड है, जो बहुत ही टॉक्सिक हाउस होल्ड है, उनके बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो उनके बच्चे व्हेन दे ग्रो अप, दे ईदर बिकम वेरी वेरी सबमिसिव, कि वॉइस ही नहीं है, और दे बिकम वेरी एग्रेसिव, क्योंकि ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड पे है। अच्छा, मैं एक सिचुएशन, क्योंकि ये जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर में हैं उनको पता होगा, ये सब ग्रुप्स बन जाते हैं आज के वक्त पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं और भी मेल भी है ना, फेस टू फेस भी आप अपनी बात रख पाते हैं, बट इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कंटिन्यू मैसेज भी चल रहा है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है? एक्चुअली जो आप बोल रहे हो ना, फेस टू फेस रिड्यूस होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात हो गई है। स्लोली ग्रेजुअली, आपने खुद ही बोला कि हमारे पास मैसेजेस भी हैं, हमारे पास ग्रुप्स भी हैं, ईमेल्स भी हैं, और हम कंटिन्यूअसली वी आर ऑन फोन, और हम लोग कनेक्टेड भी हैं, और एक एक चीज़ बता भी रहे हैं, और हम लोग आइसोलेटेड भी हैं, है ना। क्योंकि फिर से समझिए, जब आदमी फेस टू फेस कम्युनिकेट करता है, ह्यूमन इंटरैक्शन हो रहा है, मैं फिर से ब्रेन की तरफ जाऊंगी, जब हम और आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन लेवल पे फेस टू फेस इंटरैक्शन हो रहा है, पर्सनल इंटरैक्शन है, तो मेरा ब्रेन जो है वो सब कुछ कम्युनिकेशन में जब वो परसीव कर रहा है, वो सब कुछ परसीव कर रहा है। वो आपका आई कांटेक्ट देख रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, वो कैसे आप मुझे देख के क्या वाइब आप दे रहे हैं, वो सब कुछ परसीव कर रहा है हमारा ब्रेन। एक रिसर्च ने बताया था, केवल आई कांटेक्ट, एक वार्म आई कांटेक्ट, एक वार्म पर्सन के एग्जिस्टेंस से, साथ में रहने से, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। समझ रहे हैं आप? ऑक्सीटोसिन आपको क्या कर रहा है, सेफ्टी फील करवा रहा है ना, बॉन्डिंग बढ़वा रहा है। सेरोटोनिन क्या कर रहा है, डोपामाइन क्या कर रहा है, रिवॉर्ड फील कराता है। और सेरोटोनिन जो कि आपके इमोशनल रेगुलेशन के लिए जरूरी है ना। तो जब आप सेफ फील कर रहे हो, जब आपकी बॉन्डिंग हो गई है, ऑक्सीटोसिन से बॉन्डिंग हो रही है, डोपामाइन से आप रिवॉर्डेड फील कर रहे हो और सेफ फील कर रहे हो, नो डाउट आप जो है इम्प्रेस कर रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। मेरे और आपके बीच में अगर आई कांटेक्ट है और मैं आपके वाइब्स को, जिसे कहते हैं वाइब्रेशंस को ले पा रही हूँ, मेरा ब्रेन परसीव कर पा रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप ऐसे बोलेंगी, उसको मैं अलग वे में नहीं लूंगी, जो आप बोल रही हैं उसको मैं समझूंगी, मेरा ब्रेन समझेगा और उसी के बाद उसे प्रोसेस करेगा। अब कंपेयर दैट टू मैसेजेस। फोन पे हम आ गए, फोन पे हमने लिख दिया फाइन, फाइन लिख दिया,
मैनेजर ने एम्प्लॉय ने मैनेजर से कोई क्वेश्चन का आंसर मांगा, मैनेजर ने दिया फाइन. नाउ व्हाट इज इट? इज इट फाइन? गो अहेड, फाइन. ये भी हो और इज सकता इट फाइन? Fine. फाइन, या हाँ. फाइन, गो अहेड, व्हाटएवर. यू डोंट नो दैट. हाँ. अब यू डोंट नो दैट, तो आप में ना बहुत सारा वो हो गया कि आप सोच रहे हो कि क्या है, क्या पूछा, क्या आंसर है. आप में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. कंफ्यूजन है तो एंजाइटी है, हाँ, एंजाइटी exactly. है तो लोनलीनेस हम्म. है ना. और लोनलीनेस है तो आपका रिएक्शन अगेन अलग हो जाएगा. हो जैसे जाएगा. हमने अभी बात की हाँ. कि हम जो है अपने इमोशनल उस पर कैसे बात करते हैं, तो फिर आपका जो बात जो है वो आप रिएक्ट जो करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन सर्वाइवल पे चला गया, हाँ. वो अलग तरीके से. अब आपने गंदे से बात किया, बॉस ने, और तो ये चलता रहेगा, है ना. अल्टीमेटली जो ग्रोथ है, हाँ, वो इम्पैक्ट होगी. ऑफ कोर्स ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है. अब इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन गूगल का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिसपे कि गूगल ने कहा कि क्यों एक टीम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है और क्यों एक टीम प्रोडक्टिव नहीं है. अब गूगल के पास दुनिया भर के सबसे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, सबसे स्मार्ट वर्कर्स जाते हैं, सबसे टेक्निकली साउंड लोग जाते हैं, बेस्ट पीपल, दे हायर द बेस्ट ऑफ द पीपल. तभी एक टीम प्रोडक्टिव है और एक टीम प्रोडक्टिव नहीं है. उन्होंने इस इंटरनल प्रोजेक्ट का नाम दिया था प्रोजेक्ट एरिस्टोटल. और इसमें उनको ये पता चला कि जो टीम अच्छे से कम्युनिकेट कर रही है, जिनके पास पूरा स्ट्रक्चर है, वो टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है. और जिस टीम के पास स्ट्रक्चर नहीं था, आपस में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन था, बहुत ज़्यादा ग्रजेस थे, बॉस की बातें एम्प्लॉयज़ नहीं समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो हो रहा है, तो उस समय फिर उनके पास जो है प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट. क्योंकि बहुत ज़्यादा समय, कम्युनिकेशन क्या है ना, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा ब्रिज है. अगर वो आपका अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा समय बैक एंड फोर्थ में जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट करती है. और बहुत सारे, अगर एक मैनेजर अच्छा नहीं है और वो गुस्सा कर रहा है या माइक्रो मैनेजर है, तो एम्प्लॉय जो है वो बहुत सैड फील करेगा. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कई ऑफिसेज में ऐसा होता है कि मैनेजर नहीं है. हाँ, ठीक, तो बट उसको हैंडल करने का तरीका होता है, है ना. आपको बहुत ज़्यादा, मैं जब भी ऐसा होता है मैनेजर बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज कर रहा है ना, तो आप उसको जो है नोट डाउन करिए. एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास, एक बहुत बड़े सीईओ हैं, मैं उनका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. तो जब उन्होंने ज्वाइन की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक एनी अदर न्यू इंटर्न, न्यू एम्प्लॉई, वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते थे. और उनके जो बॉस थे, इमीडिएट बॉस थे, ही वाज आल्सो वेरी निटपिकिंग बॉस. बहुत सारी गलतियां निकालते थे. वो प्रेजेंटेशंस डालते थे और वो प्रेजेंटेशंस वैसी की वैसी वापस आ जाती थी, और उसमें पूरी प्रेजेंटेशन रेड होती थी कि ये गलती. उन सीईओ ने एट दैट टाइम ही डिड नॉट टेक इट कि ये मेरे पे गलतियां निकाल रहे हैं. अब बॉस है, माइक्रो मैनेजर है, निटपिकर है, तो आप क्या करोगे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए पहले ही पूछना शुरू कर दिया, पहले ही डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया. धीमे धीमे वो रेड पॉइंट्स जो हैं वो कम होने लग गए. पहले ही पूछ के डॉक्यूमेंट करके उन्होंने जो है उस माइक्रो मैनेजमेंट को एक बहुत ही पॉजिटिवली लिया. और बाद में ऐसा हुआ कि एक भी उनके में वो रेड नहीं होता था. बट दैट इज़ वॉट ही डिड टू हिमसेल्फ. उन्होंने बहुत ही आराम से उन्हें मैनेज किया. उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो भी बोल रहे हैं, जो बॉस बोल रहा है, और ये मैं सबको सिखाती हूँ कि अगर आपका बॉस माइक्रो मैनेजर है और एग्रेसिव है, कुछ ऐसा है, डोंट टेक इट पर्सनली. कोई भी चीज़ पर्सनली मत लीजिए कि इट इज़ फॉर योर गुड ऑफ द कंपनी. कुछ उसको ज़्यादा आता होगा. अगर आप अपने इमोशंस को वहाँ पे हटा के just professional for the sake of the company or for the sake of the work that you are doing, कि क्या लर्निंग के लिए अगर आप काम करने लग जाएंगे ना, बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है आप जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करेंगे. और अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली परसीव करेंगे तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे. अच्छा, जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, अब उनका सवाल इसमें ये होगा कि जो फ्रेशर हैं वो तो ये समझ जाएंगे कि भाई हमें कुछ ना कुछ लर्न करना है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके साथ भी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, नेवर टू लेट टू स्टार्ट.
नेवर टू लेट टू स्टार्ट, है ना। मैंने एक वंस अगेन एक बहुत ही फेमस इंसान हैं और आज को अपने बहुत ही अपने ऑफिस में बहुत ही हाई लेवल पे हैं, हाई पोस्ट पे हैं। उन्होंने जब अपने लाइफ में चेंज किया, they ऑलरेडी हैड लाइक 10-12 years ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट टाइम, ठीक है। उनका भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन ही था, राइट। अब आप एकदम से तो कम्युनिकेशन चेंज नहीं कर सकते, करेक्ट। और आपने कुछ, आप गए और आप एक दूसरे इंसान नहीं बन सकते हो, पर आपने वो स्टेप लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने to announce that I have taken that step and I am not going to be the same boss that I was yesterday. He said, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने लिया उससे वो। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया और मुझे वो सेमिनार का नाम याद है, स्टीफन कोवी का सेमिनार था। उन्होंने वो सेमिनार अटेंड किया और उन्होंने कहा कि मैंने इससे सीखा है कि मुझे कैसे बिहेव करना है इन द ऑफिस, so that you guys do not feel unnoticed, you guys do not feel less. I am going to be a better person from now on. If not, he went and he spoke to the people. If not, tell me, I will try. I'm not going to change from tomorrow, but I will try to not react जैसे मैं पहले react करता था। और उसको यूज करके उन्होंने धीमे 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 अपने पे काम किया और चेंज हो गए, वो चेंज हो गए, बहुत हद तक चेंज हो गए, है ना। ये नहीं है कि कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ये नहीं करता है कि एज अ इंसान आपको बदल देगा, पर कैसे आप अप्रोच कर रहे हो लाइफ को या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या लोगों को, उसको चेंज करता है। तो आप इंसान तो वही रहोगे, हैंडल करना आ जाता है, दुख नहीं होता चीज़ों पे, कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं लगती, ऐसा है। अच्छा, अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी कई जो फ्रेशर हैं वो इंटरव्यूज़ के दौरान ऐसा देखा गया बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनके लिए आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? जो लोग ट्रेनिंग अभी नहीं भी ले पा रहे हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? और मतलब कॉमन चीज़ें क्या होती हैं, क्यों इंटरव्यू के दौरान फ्रेशर्स को ज़्यादा स्ट्रगल फील होता है? सबसे पहला तो फियर है। अच्छा, हाँ, फियर तो है, कम्युनिकेशन तो ऑफ कोर्स है, पर फियर है ना, जिसके कारण कम्युनिकेशन जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। कॉन्वर्जेशंस नहीं होते हैं रियल लाइफ, आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा हो गया है कॉन्वर्जेशन। जैसे हमने बताया कि लोग जो हैं क्योंकि फ़ोन से सीख रहे हैं, तो रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस कहाँ हो रहे हैं? आप तो फ़ोन पे हो, आपने वन वे कम्युनिकेशन ही सीखा है। आप उस एरा में लिव करना चाहते हैं जहाँ पे कि आपने कोई एक ओपिनियन डाला और सामने वाले ने कुछ ओपिनियन दिया तो आपको लगा वो सही नहीं है, ब्लॉक हैं आप तो उस पे हो, तो रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस आपको आता नहीं। आप जब खुद को ट्रेन करके पहुँचते भी हो यूट्यूब से या कहीं से भी, तो आप गिने चुने 4-5 क्वेश्चंस आपने तैयार किए और आपने जाके उसको बोल दिया, पर वहाँ पे जो बैठा आदमी है ना, वो आपकी केवल क्वालिफिकेशंस नहीं देख रहा है। एक घंटा, कुछ तो 1 घंटा भी नहीं होता है, 15-20 मिनट में, 20 मिनट में तो वो आपकी क्वालिफिकेशंस है या आपकी टेक्निकल नॉलेज कितनी साउंड है तो वो नहीं समझेगा। सही बात है। उसको आपको देखना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, क्लैरिटी कितनी है, एक्सेप्टेंस कितना है, टीम में आप एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं, अडेप्ट कर पाओगे कि नहीं कल को आपके। तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं इमीडिएटली फर्स्ट 15 मिनट्स। और आप जो है, आप लगे होते हैं कि हम अपनी क्वालिफिकेशंस बताएं, टेक्निकल स्किल्स बता दे और जल्दी जल्दी सब कुछ बता दें। ऐसा नहीं है, जितने आप काम रहोगे, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना बेहतर आप वहाँ पे जाके बोलेंगे, और वो वही देखते हैं और कोई कुछ भी नहीं देखता है। तो क्या बेटर वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन ही है? ऑलवेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है इंसान में एक सेफ्टी लाता है ना, पर अब नहीं है। अब हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन नाउ with the kind the environment is, the corporate environment is, face to face communication धीमे धीमे रिड्यूस होता जा रहा है। हम रिमोट और हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन जब बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन जब हो रहा है हमारे पास सब कुछ रिमोट है, तो हमारी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़िया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब आप वेग मैसेजेस नहीं भेज सकते हो,
है ना, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता ये है। भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो सोच रहे हैं वही हाँ। लिख देते हैं। आप ऐसा, हाँ, बहुत लोगों के साथ यही होता बहुत है। ज्यादा लोग ऐसा करते हैं, पर ये आप नहीं कर सकते हो और फिर वहां से रिप्लाई भी अलग ही आता है। क्योंकि उसको समझ में कितना आ रहा है ना, उसने आपने जो सोचा आपने लिख लिख दिया। दिया। बहुत लोग की तो इंग्लिश तो छोड़िए, जो आप हिंदी भी में टाइप भी, करते हैं। हिंदी को इंग्लिश में रोमन में जब आप टाइप कर रहे हैं तो जे का गाना है, तुम्हें गाना है क्या? हाँ, अब वो बंदा सामने वाला कि गाना हाँ। है क्या, जाना है क्या? जाना है का गाना हो गया। तो वो बहुत सारी चीजें चीजें हैं। आपको माइंडफुल होना पड़ता है जब ऐसा रिमोट स्ट्रक्चर है। इसकी भी ट्रेनिंग है, इसको भी सीखना पड़ेगा हमें। अडॉप्ट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हमें उसकी तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पर ये कि हमारा ब्रेन जो है वो चाह रहा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन की सेफ्टी, और हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सामने वाले को एंजाइटी दे रहे हैं। मैं एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। हम आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, हर उसमें हम क्वेश्चन डालते हैं, आप आंसर डालते हैं, आप चैट जीपीटी से पर्सनल, मैंने सुना है लोग पर्सनल क्वेश्चंस भी डालते हैं। आप बहुत लोगों ने डाले, बहुत डालते हैं ना। आप चैट जीपीटी से पर्सनल क्वेश्चंस डालिए या कोई भी तरीके का क्वेश्चन डालिए, चैट जीपीटी कितनी नम्रता से आपको जवाब देता है, कितने प्यार से, पोलाइटली, विद सो मच पेशेंस। वो कितना इनकरेज करता है आपको, मतलब टू द पॉइंट दैट इट कुड बी अनहेल्दी, पर वो आपको इनकरेज करता है, वो आपको अच्छा फील कराता है। तो उससे ही सीखिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है रिटन कम्युनिकेशन को क्लियर होना, कितना इम्पॉर्टेंट है रिटन कम्युनिकेशन में पोलाइट होना, और बहुत अच्छे से अपनी बात कहना कि सामने वाले को एंजाइटी ना हो। तो दैट इज अबाउट इट। अच्छा, जैसे आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सोशल मीडिया प्रोफेशनलिज्म पर या प्रोडक्टिविटी पर किस तरीके का इम्पैक्ट डालती है? इम्पैक्ट तो डेफिनेटली डालता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं है ना, सोशल मीडिया में जो कंटेंट है, राइट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रील है, टिकटॉक वीडियोस हैं, शॉर्ट यूट्यूब्स हैं, कुछ लोग तो लगे रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेशन मिल रहा है ना, फट कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, है ना, आप ये देख रहे हो, फिर ये देख रहे हो, पता नहीं चलता घंटा कहाँ चला गया। इसीलिए मैं फोन अलग रखती हूँ। अच्छा, आप यूज नहीं करते? नहीं यूज करते, क्योंकि ब्रेन जो है, लेकिन ये आज के समय बहुत बड़ी बात है, मतलब आज के वक्त में तो कोई फोन दूर ही नहीं रख सकता। हम ट्रेन करते हैं अपने ब्रेन को धीमे धीमे कुछ घंटे हटा के, क्योंकि मैंने खुद को देखा कि मेरा कितना समय जा रहा है और हमने रियलाइज भी नहीं किया। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख रहे हैं तो आपको पता है कि हमने 3 घंटे का मूवी देखा है, हमारे 3 घंटे चले गए, इवन बिफोर गोइंग यू नो दैट आई विल बी लूजिंग 3 आवर्स, सो लेट मी कॉम्पनसेट, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। पर यहाँ जहाँ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके 3 घंटे 1 घंटे कहाँ चले गए, क्योंकि वो छोटा कंटेंट है, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, आपके ब्रेन को नहीं रियलाइज हो रहा है। तो वो आपने ना अपने डे को स्ट्रक्चर कर पाए उसके बेसिस पे, ना ही आपके ब्रेन ने कोई चीज प्रोडक्टिव गेन करी, है ना। प्लस सोशल मीडिया से एक चीज होती है वैलिडेशन, ये जो लाइक्स हैं और फटाक से लाइक्स आ रहे हैं, फटाक से कमेंट्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो वो वैलिडेशन है, एक्सटर्नल वैलिडेशन जो है वो ब्रेन को जो है फटाफट मिल रहा है ना, उसकी आदत पड़ गई है। और जब वहीं पे आप कंपेयर करेंगे, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपने काम किया, इमीडिएट रिप्लाई नहीं आया, या आपने कुछ किया, उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आया, तो जो ब्रेन है जिसको इतने फट से आपको आंसर या रिजल्ट आने की आदत पड़ गई है, और जब नहीं आता तो एंजाइटी होगी, oh my God, है ना, डिप्रेशन में जाएगा। इसीलिए डिप्रेशन बहुत ज्यादा, oh my God, आई एम डिप्रेस्ड। क्यों हो डिप्रेस्ड आप इसीलिए डिप्रेस्ड हो रहे हो क्योंकि आपको है कि जैसे मैंने किया वैसे ही मुझे रिजल्ट्स आए। इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते, रिजल्ट्स प्रोसेसेस टाइम लेते हैं, है ना, और हमारे ब्रेन तो अब नहीं रहा। प्लस ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, एक बहुत ही बड़ी चीज़ इसने इंक्रीज कर दी है, ओवर स्टिम्युलेशन से ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट होने लग गया है ब्रेन, है ना। अब हम और आप तो इतना लंबा बात कर ले रहे हैं, नहीं तो बहुत बार ऐसा होगा, इतनी लंबी बातें मैं किसी और से कर नहीं सकती। आज के ज़माने में मैं किसी को इतना लंबा बात करने के लिए मैं इतने लंबे सेशंस नहीं रखती हूँ, सेशन स्मॉलर रखती हूँ। वी स्टार्ट विद वेरी स्मॉल सेशंस एंड देन one-on-one सेशंस, इट ग्रेजुअली गोज। एंड इवन व्हेन हम जब शुरू करते हैं
पहले हम उनको बोलने देते हैं, है ना, कि तुम्हें ग्रेटिफिकेशन, वैलिडेशन सब कुछ मिल जाए, फिर हम अपने तरफ से बोलना शुरू करेंगे। तो अब जो कि ADHD ब्रेन है ना, क्या हो रहा है, इंटरप्ट करेंगे, इंटरप्ट करेगा, क्योंकि इतना लंबा, इतना रिटेंशन पावर ही नहीं रह गया। सुनना, इतना सुना, 3 मिनट सुना, चौथे मिनट के बाद जोन आउट हो गए, पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या बोल गया बॉस, क्या बोला, कहाँ हुआ, अरे फिर तीसरे में चौथे पॉइंट पे है बॉस मीटिंग में, आप उतने देर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो। सही बात। बॉस बोल रहा है उधर, आपका ध्यान लग रहा है इधर टिकटॉक में, कि अरे फोटो डाले थे, लाइक्स नहीं आया, है ना। तो इस तरीके की चीजें इनडायरेक्टली हैम्पर करती है आपकी ग्रोथ को भी, आपके पूरे वर्क कल्चर को, पूरे लाइफस्टाइल को भी वर्क इफेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप वर्क से डिसैटिस्फाइड हो गए, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए, बट मोस्टली वर्क को इतना हेवी मत लो कि तुम डिप्रेशन में आ जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी, तुमको उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा इफेक्ट हो जा रही है ना, तो तुम्हारा ऑफ कोर्स घर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल पे भी। बिंज ईटिंग कर लोगे, घर जाओगे बिंज ईटिंग कर लोगे, बिंज ईटिंग करोगे, लेजी करोगे, लेजीनेस रहेगा, लेटोगे, वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ओवर द इयर्स, यू नो, यू आर गोइंग टू सी डीपर इफेक्ट्स ऑफ व्हाट यू थिंक इज समथिंग हार्मलेस। तो हमें ये चीज तो, सोशल मीडिया का यूसेज तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, है ना, हम इसको जीरो नहीं कर सकते, कंट्रोल करना हमें सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पता ही नहीं होंगे कि अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आपको इन सभी मतलब कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। बिल्कुल, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी हो जाता है ना। हम आजकल के जनरेशन जो है, एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट, दैट दिस जनरेशन इज फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ। तो आप मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, पर साथ ही में जो चीज़ें बहुत अलग लेवल पे इम्पैक्ट कर रही हैं आपके ग्रोइंग ब्रेन को, आपके ग्रोइंग बॉडी को, उसको थोड़ा सा मिस कर जा रहे हो हैंडल करना, है ना। आजकल की जनरेशन, जिसे मैं कहती हूँ कि स्मॉल टॉक से बाहर भाग रहे, स्मॉल टॉक्स नहीं करते। आप देखेंगे, आप हम अभी लिफ्ट से आ रहे थे, एंड आई मेड अ फ्रेंड, हमने उनसे बात कर ली, मैं बताई कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वो बताई कि वो भी शूटिंग पे जा रहे थे, बट ही इज एन एक्टर, आई होप ही इज सीइंग दिस वन। तो हम स्मॉल टॉक्स करते हैं, हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक वी मेक फ्रेंड्स, अ बॉडी, अ ब्रेन फील सेफ। पर आप जितना अपने आप को डिस्टेंट करोगे और फोन पे लगे रहोगे, आपका ब्रेन फील नहीं करेगा। तो जिस चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं, जिस चीज पे आप इतना बात करना चाह रहे हैं, है ना, वो चीज बढ़ती चली जा रही है। इट इज गुड दैट दिस जनरेशन इज फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, बट थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि हमें उससे कैसे बचना है, हमें कैसे सेफ फील करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स बिजी हैं तो फैमिली मेम्बर्स से बात करो, है ना। ह्यूमन रियल लाइफ कॉन्वर्जेशंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात करना शुरू कर दो, हाय लुक एट माई डॉग, है ना। इट्स अ गुड कन्वर्जेशन स्टार्टर। लोग बात करेंगे, 2 नहीं करे, 3 नहीं करे, लोग बात करेंगे। जब बात करेंगे तो आपका ब्रेन सेफ फील करेगा। दैट इज एक्चुअली देयर। तो अगर एम्प्लॉयज़ के लिए बाउंड्री कम्युनिकेट करनी है तो वो कैसे की जाती है? ऐसा पता है, बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट है ना आपकी, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई आस पास अपने इन्वायरमेंट से, पेड़ों से सीखो। एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं क्राउन शाइनेस, है ना। आप उसको अभी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो बड़े पेड़ होते हैं, है ना, ऊपर जाके कैनोपीज, आप समझते हो पेड़ों की जो कैनोपी बनती है, पेड़ ऐसे करके कैनोपी बना लेते हैं अपना, है ना। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो 2 पेड़ हैं वो आपस में चिपके नहीं होते हैं, वो एक छोटी सी बाउंड्री होती है, बहुत थिन लाइन होती है, वो आपस में होते नहीं है, वो एक दूसरे की इस बाउंड्री को रेस्पेक्ट करते हैं। पेड़ समझ रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक हम इंसान होके ना बाउंड्रीज को समझते हैं, और कोई इंसान जो बाउंड्री अपनी क्लियर बता रहा है उसको भी हम बहुत अच्छे से परसीव नहीं कर पाता है,
है ना, कर नहीं पाते, हमारा ब्रेन ही नहीं परसीव कर पाता है। उसने कह दिया नहीं हमें नहीं जाना, हमारे क्यों नहीं जाना, हमारे क्यों नहीं करना, नहीं हम तो ड्रिंक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करोगे, नहीं करेंगे, मुझे नहीं पसंद ड्रिंक करना, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, वो उसने अपनी एक बाउंड्री डिफाइन कर दी। तो जो लोग हैं जिसने बाउंड्री परसीव करनी है वो भी नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, एंड बिकॉज पीपल दे डू नॉट परसीव इट वेल, जिसको बाउंड्री डिफाइन करनी है उसे भी नहीं पता होता है कि हमें कैसे डिफाइन करनी है। या तो वो रूड हो जाते हैं, नहीं नहीं जाना जाओ, है ना, नहीं अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, निकलो यहाँ से, करेक्ट। या तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो, काम छोड़ के चले गए, वेरी पैसिव, वेरी अनविलिंग और वेरी सबमिसिव। तुमने अपने काम पे इफेक्ट किया, है ना, अपने काम खत्म करके जाते, काम छोड़ के गए, फिर आए, फिर किए, लेट हो गया, काम का डिले हो गया, तुमने खुद को कॉम्प्रोमाइज करके, तो तुम्हें ही नहीं पता कि हमें बाउंड्री बनानी चाहिए, है ना। या तो एकदम अग्रेसिव वाले निकलो, तो बेस्ट क्या है, बोल दो, प्यार से बोलो। बाउंड्री क्या होती है कि अपने बातों को क्लियरली कहो, बिना अग्रेसिव हुए, बिना लॉस में आए, क्लियरली बोलो 15 मिनट मुझे दे दे, 15 मिनट मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं चलती हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि नहीं तुम जाओ, हम तो नहीं आएंगे, मुझे 15 मिनट दे दो, या मुझे तो आधा घंटा लगेगा, क्या आप लोग वेट कर पाओगे? इफ यस, नहीं तो मैं आपको ज्वाइन करती हूँ बाद में। बहुत आराम से अपनी बातें कही जा सकती हैं, पर हम आराम से नहीं कहते, हम बहुत क्योंकि ट्रेनिंग नहीं ली, हमने ट्रेनिंग नहीं ली, बहुत सारे बैगेजेस हैं, बहुत सारे प्रिजम्पशंस हैं, असम्पशंस हैं कि ये ऐसा होगा, हमने ये बोला तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, ये ज्यादा सोचते हैं, हम बहुत सोचते हैं। तो हमने अगर वो ट्री वाला हम समझे ना कि देखिए अगर आप इन्वायरमेंट से सीखे तो बहुत कुछ है सीखने, और ये प्रोफेशनल लेवल और पर्सनल दोनों पे होना चाहिए, सब जगह। बाउंड्रीज तो ऑफ कोर्स जो खासतौर से जो वाइफ्स हैं या जो डॉटर इन लॉ हैं और डॉटर्स इन लॉ हैं, उनको बहुत समझना चाहिए। अगर आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करेंगे तो स्लोली ग्रेजुअली आप अपने हेल्थ पे या तो लेंगे या तो आप फाइट करेंगे। सही बात है ना, क्योंकि एक बॉडी सर्टेन लेवल पे ले सकती है, तो बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेन ज़ी एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कौन सी सॉफ्ट स्किल की उम्मीद कंपनीज उनसे करती है? क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया कि सोशल मीडिया है और वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और ऐसा है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इंडीड एक प्रॉब्लम है। बट जेन ज़ी इज वेरी स्मार्ट, you know, because it's smarter than probably the previous generation, because they have information in their hand, right? हर चीज़ की information है, हर चीज़ जानते हैं, फटाफट करना जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कहा ना सोशल मीडिया के जो इफेक्ट्स है कि बहुत जल्दी उनको बातें हर्ट हो जा रही है। मेंटल पीस चाहिए, मेंटल पीस कैसे लेना है नहीं पता, तो ये सारी क्वालिटीज वो चाहते हैं कि अकाउंटेबल हों। हमारे जेनजीज को अकाउंटेबल होना चाहिए कि आपने सोचा कि हम जा रहे हैं, नो आई डोंट वांट टू डू दिस, चले गए, निकल गए। बहुत बाद में, तो ये एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है विच आई हियर फ्रॉम द कंपनीज कि जेनजीज जो है चले गए, they just left, नहीं समझ आ रहा। सर लाइफ happened with me also, somebody said कि मैंने किसी को हायर किया था, उसने कहा कि सॉरी मैं अब तो नहीं कर पाऊंगा, लाइफ हैपेंड, just like that. So I did not have somebody to fall back, right? You were supposed to be accountable. तो वो accountability की उम्मीद करते हैं, है ना। थोड़े से कम्युनिकेशन बेटर हो, लिसनिंग स्किल्स बेटर हो उनकी, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स अगेन थोड़ी मैंने बताया ना बिकॉज ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट उनकी लिसनिंग स्किल्स थोड़ी कम हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये रहता है, अपने जोन आउट नहीं हो, प्रेजेंट रहें, प्रेजेंटेबल रहें, है ना, कि समझें कि क्या देना है उनको। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें तो ये सैलरी और प्रमोशन पर कैसे असर डालते हैं? मतलब प्रमोशन के टाइम पर मैनेजर्स इसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं? देखिए, एक बंदा जैसे मान लीजिए देयर आर 2 एम्प्लॉयज, राइट, नेहा इज देयर एंड सपोज साहिल इज देयर, ठीक है। नेहा को अपनी बातें कहना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से बातें कहना आता है, और साहिल शाय है, हेजिटेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी डेवलप नहीं है। तो जब हमारा जो अप्रेजल होता है ना, हमारा कम्युनिकेशन होता है, 1-on-1 होता है अपने मैनेजर्स के साथ, नेहा बैठी, नेहा के पास अपना सब कुछ है, अपनी स्पीच रेडी है, उसने पता है कि उसने क्या काम किया है ना, और उसने वो बातें जाके मैनेजर से कही। मैनेजर्स ने कुछ पॉइंट उसको रखे कि तुमने थ्रू आउट द ईयर ये प्रॉब्लम्स किया, ये किया, मुझे इश्यूज हैं इससे, उसने उसको डिफेंड किया,
बहुत ही पोलाइटली डिफेंड किया, है ना, बहुत ही असर्टिवली अपनी बातें रखी, तो नेचुरली जो है मैनेजर्स को उसमें समझ में आएगा, है ना। अब मैनेजर्स को तो वो बेल कर्व रीच करना है। हाँ. फिर उसने साहिल को बुलाया, हाँ. साहिल से बोला कि तुमने इतने साल क्या किया, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। अब साहिल घबरा गया है, हाँ काम तो किया नहीं, अब उसको याद ही नहीं आ रहा है, ना प्रिपेयर्ड है, ना कम्युनिकेशन बेहतर है, और जो याद भी आ रहा है उसको वो बोल नहीं पा रहा है उतने अच्छे से कि अरे एक्सेल ही तो बनाई है ना। नहीं, मैंने जो एक्सेल बनाई उसमें ये किया, उसने क्या इम्पैक्ट किया आपकी टीम को, इन टर्न उसने क्या इम्पैक्ट किया आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आप उस एक्सेल की इम्पोर्टेंस बताने के लायक हैं तो डेफिनेटली वो देखेगा कि हाँ आप में कोई वैल्यू है, वो आपकी वैल्यू को देख रहा है, उसको जज कर रहा है ना। फिर उसने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि तुम्हारे अंदर ये वीक पॉइंट्स हैं, एंड ही या तो उसने बोल दिया यस सर इम्प्रूव करूँगा सर, ओके सर, है ना, 4 नंबर मिल गए आपको। हाँ. 4 तो आपके में कम, अब तो उल्टा होने लगे है ना, तो आपको लेस मिल गए आपको। हाँ. 2 मिल गए आपको, है ना। आई डोंट नो व्हाट इज द रेटिंग, मतलब आपको कम रेटिंग मिल गई। फिर उसके बाद आपने जब आपके उन्होंने बोला या तो ये कर दिया, या तो आप सेकंड पॉइंट होता है कि साहिल ने बहुत ज़्यादा बुराई सुनी, यस सर यस सर यस सर। तीसरे बोला अरे नहीं करनी तेरी जॉब, मैं जा रहा हूँ। हाँ. एग्रेसिव हो गए, है ना, लॉस आपने ही अपना कर लिया। सही बात। तो जब आपके ग्रोथ को, आपके सब चीज़ों को, लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन डिफाइन करता है और आप वो खुद से अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप उसके लिए ट्रेन करो। बहुत सारी इनफैक्ट जो कंपनीज हैं दे इन्वेस्ट इन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, वो पैसे देती हैं कि हमारे टीम के, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रेनिंग दो, क्योंकि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे कि मैंने एक एरिस्टोटल प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया आपको, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बेटर कम्युनिकेशन इन दी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस ले लेते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको लगता है कि इमीडिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए? अपने को ऐसे करना, स्क्राउच का, अपने प्रेजेंस को बहुत अच्छा दिखाना, खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, खुद को कम मत आंकिए। ओके। ईमेल, कॉल, फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट को सबसे अच्छे से कौन सा वे हैंडल कर पाता है? फेस टू फेस, फेस टू फेस, ऑलवेज फेस टू फेस। बट आपको आना चाहिए कि ईमेल और मैसेजिंग में भी कैसे आप इफेक्टिवली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करें, क्योंकि अब फेस टू फेस मोदी जी के बाद अब तो फेस टू फेस थोड़ा कम ही होएगा धीमे धीमे। जितना रिमोट है उसमें आपको रेजोल्यूशन करना आना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो बस, भले ही कुछ आता ना हो, कितना सही है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है बिना किसी नॉलेज के तो फिर कॉन्फिडेंस है भी नहीं ना। नॉलेज है तभी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सूत्र जो है वो नॉलेज होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कुछ दिनों बाद आप बस्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फेक कॉन्फिडेंस थोड़ा तो ऊपर लेके जाता है। कॉन्फिडेंस के बारे में सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो क्या आपको लगती है? सबसे बड़ा मिथ, नर्वस, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो नर्वस नहीं होते, बिल्कुल नर्वस होते हैं। हाँ, वो नर्वस होते हैं, उनको नर्वसनेस के साथ भी अपने आप को मैनेज, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है और वो बोलने जाते हैं, तभी वो कॉन्फिडेंस। ओके। कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए आप कौन सी बुक रेकमेंड करेंगे? डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ओके। पूरी साइकोलॉजी के बारे में बात करती है। अच्छा, एकदम से कॉन्फिडेंट लगने के लिए कौन सी आसान सी टिप आप देंगे? स्लो डाउन योर कन्वर्सेशन, धीमे बात करिए। बहुत तेज जो बात करते हैं, जल्दी, दैट इज नॉट कॉन्फिडेंस स्पीकर्स। कॉन्फिडेंस स्पीकर्स हमेशा बहुत धीमे, बहुत क्लियरली बात करते हैं। तो अपने स्पीच की जो वो है, स्पीड है, जो कम्युनिकेशन है, उसको स्लो कर दीजिए। कॉर्पोरेट लाइफ के लिए जो तैयारी करें स्टूडेंट्स के लिए, आप क्या उनको एडवाइस करेंगे? पहली बात है कि अपने मेंटल हेल्थ पे ऑफ कोर्स काम करिए। हाँ, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशंस में काम करिए, है ना। चलिए अपर्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।